बच्चे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मैकेनिक्स में 3 पार्ट्स होते थे, जिसमें स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो भी हम बतला दिए थे कि मोशन इन वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आज मेनली हम बात करेंगे मतलब ग्राफ पर। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके बारे में एक छोटी छोटी चीज नॉलेज आपको रखना है। और हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बतलाए हैं, जिसमें आपको हम बतलाए हैं v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर बताएं u स्क्वायर प्लस 2s प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी nth सेकंड में हम बतलाए थे कि 2n माइनस 1 बाई 2t माइनस इतना होता है ना। तो ये सब फॉर्मूला आपको हम पहले बतलाए थे। अब रही सवाल कि कोई बॉडी अगर अंडर द फॉल ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर से गिर रहा है, तो ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। अगर इधर गिर रहा है v बराबर u स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2gs, s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। g जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो g का मान 9.8 होता है, मतलब फ्री फॉल में रहेगा। तो ये फॉर्मूला से ये चीज हो जाएगा। मान ले कोई बॉडी प्रोजेक्टेड है नीचे से, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जहां जहां जी है माइनस में हो जाएगा, समझिए। अच्छा, ये भी आपको बताएं, कोई बॉडी अगर जहां से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जहां रुक जाता है मैंने जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी था। तो ये सब प्रॉब्लम बनाने में आपको काम देगा। अब हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ के बारे में क्या होता है, तो देखिए ये मान लिए ये t ले लिए, इधर टाइम t, इधर v ले लिए, तो v है, तो v बराबर क्या होता है u प्लस AT, ठीक है, u प्लस AT। तो इनिशियली हुआ, फाइनल वेलोसिटी हुआ। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे भी बढ़ रहा है। ये हो गया, समझे। अब रही सवाल कि कोई कह दे कि अगर ग्राफ ऐसा है, ET है, EV है, समझे, तो T और V, T बाई V क्या बताए थे, V बाई T क्या बताए थे, एक्सेलरेशन, V बाई T एक्सेलरेशन। उसको हम कैलकुलस में लिखे थे क्या, dV बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये भी बताए हम आपको। तो अगर मान लीजिए कि कह दे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम बताए थे आपको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम आपको बताए थे कि अगर इफ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कहा जाता है कि बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म मोशन कहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहिए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा तो वहां क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। तो जहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ रहेगा, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन 0। तो जहां एक्सेलरेशन 0 होगा तो डिस्टेंस कितना, कब कौन फॉर्मूला लेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगाना होगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मत लगाइएगा। ए कहां लगता है, जहां एक्सेलरेटेड बॉडी रहेगा। एक्सेलरेटेड बॉडी का मतलब होता है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वहां लगाइएगा। यहां कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा s बराबर vt, s बराबर vt, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये होता है।
लेकिन जहां एक्सेलरेटेड है, अब मान लीजिए एक्सेलरेटेड बॉडी है, जहां एक्सेलरेशन है तो वहां ए फॉर्मूला लगाइएगा, ए भी लग सकता है, मतलब डिस्टेंस नहीं निकालना, वेलोसिटी में ए भी लगता है, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि प्लस एस है, प्लस एस का मतलब हो गया कि एक्सेलरेटेड बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम पहले बता दिए हैं कि इंक्रीज वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब रही सवाल क्या, ये बता दिया एक ग्राफ, दूसरा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए इसका ग्राफ होगा क्या कि मान लीजिए टी लिए, ये भी लिए, ये ऐसे हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर कहीं पर भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टाइम लिए यहाँ तो ये क्या होगा भी, फिर ई टी टू लिया तो भी हमेशा भी ये आ रहा है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, माने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम ग्राफ करते हैं। अब देखिए दूसरा ग्राफ क्या है, अब दूसरा ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, ये हो गया टी, ये हो गया भी, यहां से चला, यहां से चला, तो देखिए कोई पोजीशन लीजिए, ये पोजीशन लिया, मान लो बी, यहां लिया टी, यहां पर टाइम t1, यहां पर टाइम t2, तो यहां पर वेलोसिटी v1, यहां पर वेलोसिटी v2, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग बताए थे कि डेल वी लिखोगे, यानी v2 माइनस v1, ये क्या होगा पी क्यू, एक तरह का पी क्यू, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा, ये क्या है डीवी बाई डेल वी बाई डेल टी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, ये पूरा टर्म लिखा जाएगा डीवी बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए हो गया। अब देखिए यहां पर हम इसके पैरेलल में ई खींच दिए, तो ये क्या हो गया T1 आई T2, ये दोनों के बीच एंगल है थीटा, तो एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बाई ए बाई बेस, P बाई बेस पढ़े है ना, तो कहीं पर स्लोप निकालना रहेगा तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा ही लगता है, इसका नाम आर दे दीजिए, तो हो जाएगा पी आर बाई पी क्यू आर बाई पी आर, तो इसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप निकालने कहेगा तो सीधे समझ जाइएगा कि हमको एंगल निकालना है, tan थीटा लगता है, तो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसके बीच एंगल डाल देने का, ये हो गया। अभी ई क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, अगर ग्राफ का डायरेक्शन ऐसे कर दोगे तो क्या होगा रिटार्डेशन के ग्राफ कर देंगे, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। अभी देखिए अब आपको ऐसा बताते हैं, देखिए ग्राफ ऐसा, ग्राफ में खाली समझना है, जैसे देखिए ये है ऐसे ऐसे, ये हो गया। अभी क्या हुआ कि एक ग्राफ हम यहां से ऐसे कर दिए और फिर यहां से ऐसे कर दिए, ठीक है, और इसके बाद फिर ऐसे कर दिए, अब 3 पार्ट ले लिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इधर टी ले लिया समझे, इधर भी ले लिया, तो देखिए अब ग्राफ निकालना है, तो आपको देखिए हम पहले बता दिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होता है बड़ा होता है और इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से। अब इस केस में कह देगा आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए जब बोलेगा आपको, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको पूरा सब जोड़ देते हैं डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो होता है क्या कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो निगेटिव पोर्शन रहेगा वो निगेटिव में रहेगा और जो पॉजिटिव रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। तो आप मैथ में पढ़े कि लाइन है एक्स एक्सिस,
ये बाई एक्स। इसके ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव। तो जब भी हम अगर डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस में मान ली पॉइंट रहेगा दिया हुआ किताब में, ऐसा नहीं है, जैसे मान ले वेलोसिटी है तो इसका पॉइंट रहेगा ऐसे ग्राफ में, मान ली 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर दे दिया मान ली 2, यहां पर दे दिया 4, यहां पर 6 दे दिया, यहां पर 8 दे दिया, ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो जब भी आपको निकालना रहेगा डिस्टेंस तो इसका डिस्टेंस निकालिएगा। तो नीचे भी रहेगा, ऐसा नहीं, नीचे भी रहेगा, जिस ऊपर 10 है तो 1 2 4 6 8 10 हो गया। तो नीचे भी 2 का रहेगा, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2 माइनस में 2 4 6 8 ऐसा रहेगा। तो जब निकालने कहेगा डिस्टेंस तो क्या कीजिएगा, इसका निकालिएगा डिस्टेंस। तो ये दूरी क्या है, तो ये दूरी कितना है 2, टाइम है 2, इसको मिला दे तो ये भी कितना है तो 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 4, एक नंबर का निकल गया एरिया। इसका एरिया निकालना है तो इसके एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये कहां गया नीचे, इसलिए इसको माइनस कर दीजिएगा। ये कहां है ऊपर, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में होता है हाफ, बेस कितना है 2 इंटू 4 का डिफरेंस कितना हो गया 4 इंटू 2 4, हाइट कितना है मिला लीजिए 10, तो 10 तो ई हो गया 2 तो कितना हो गया 20, इसका भी निकल गया। इसका निकालने तो इसका भी निकाल दीजिए तीसरा नंबर का, तो तीसरा नंबर का निकलेगा क्या, तो ये भी कितना है सामने मान ली 2 है, आई कितना है दोनों का 2, तो ये भी हो गया 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 4, लेकिन माइनस में 4। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या कीजिएगा, डिस्टेंस में माइनस प्लस नहीं होता है, इसलिए ए भी 4, ये 20, आई प्लस 4 28 हो गया, ये डिस्टेंस निकल गया। अगर कहेगा डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कीजिएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या कीजिएगा, ये -4 कीजिएगा प्लस 20 कीजिएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 20, ये हो जाएगा 12, तो ये आंसर हो गया मीटर। तो ये चीज कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए ग्राफ में, ग्राफ में ये चीज हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसका प्रॉब्लम। तो देखिए ग्राफ में प्रॉब्लम, अब जितना हम प्रॉब्लम मतलब आपको हम बतलाए थे मैथमेटिक्स के कैलकुलस के टर्म में, वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम प्रॉब्लम भी लिखते हैं और प्रॉब्लम लिखेंगे ना, आप बताएंगे ना, एक एक चीज गौर से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिएगा अभी देखिए, अब इसका हम बतला रहे हैं प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सब बताएंगे।